दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, भगवान राम आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को आप लोग वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप लोग अपनी भी बात हमको सुनाते हैं, हमारी भी बात सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं जो अपनी तमाम तरह की विपदाएं कहते हैं। मैं आज आपको शिव पूजा से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी और उसमें कुछ सावधानियां और कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगी, जो यदि आप नित्य करने लगें। वैसे तो जब आदमी का सामान्य जीवन चले तभी उसको पूजा पाठ और ये छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि जैसे सामान्य लोगों का जीवन चलता है तो उसको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन अब तो जबकि कष्ट आपके जीवन पर या जिनके भी जीवन पे आ चुकी है, तो मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, आप अपने जीवन में कीजिएगा। लगभग 11 सोमवार पूरे होते होते आपके सब कष्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कालों के काल देवों के देव हैं शिव भगवान, जो रचे हुए चीज़ को भी बदल देते हैं, जो लिखा हुआ चीज़ भी मिटा देते हैं। तो शिव भगवान में ऐसी शक्ति है कि वो अब आपकी हस्तरेखा मस्तक रेखा को भी बदल देते हैं। शिव भगवान की पूजा किस प्रकार विधिवत करें और क्या ऐसा चीज़ चढ़ा दें उनके ऊपर, और क्या ऐसा चीज़ उनके हाथ से ले आए। मैं पिछले बार भी, अब पिछले वीडियो में भी आप लोग को तमाम चीज़ें बता दूँगी कि घर से ही चीज़ें ज़्यादातर लेकर जाएँ आप लोग मंदिर, तो अच्छा होता है। क्योंकि घर से गया हुआ आपका जल कम से कम 3 नदियों का कहा जाता है जल उसमें मिश्रित हो जाता है और वो बहुत पवित्र बन जाता है। मंदिर के प्रांगण से जल लेने से बढ़िया है कि आप अपने घर से जल लेकर जाएं, अक्षत लेकर जाएं, कोई भी चढ़ाया हुआ सामान एक दिन पहले अपने घर में लेकर आएं। ये कहा जाता है कि वो सारी चीज़ें आपके घर की निगेटिवता उसमें बैठ जाती है और वो चीज़ चला जाता है आपके घर के बाहर, और भगवान पे कोई निगेटिव शक्ति काम करती नहीं है, वो सब वहाँ ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जब भी कभी पूजा करने जाएं तो एक दिन पहले सारा सामान अपने घर लेकर आ जाए। अब चलिए मैं बता दूं कि पितृदोष होता है। पितृदोष के कई लोग उपाय भी कर लेते हैं और नहीं समाप्त होता है, लेकिन पितृदोष के भी उपाय जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा। शिव जी की अगर इस प्रकार आप पूजा करेंगे तो आपके घर से कितना भी बड़ा पितृदोष हो। पितृदोष करते क्या है ये मैं आप लोग को बता दूं। पितृदोष के लक्षण क्या है? कोई भी काम करने जाएंगे उसमें आपको बाधा नजर आएगा, बाधा आएगा। कोई किसी मतलब आपके घर में बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, मांगलिक कार्य दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। ये समझ लीजिए कि आपके घर अगर कोई समारोह करने की सोचेंगे वो पूर्ण नहीं होगा। ये सब पितृदोष के लक्षण है। इसलिए पितरों का जो पितृ पक्ष में तर्पण होता है वो अच्छा से करना चाहिए। और जो भी मैं अमावस्या को आप लोग को विधि बताती हूँ वो करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग को शुरू की ही बातें, उपाय तो छोटे होते हैं लेकिन शुरू की ही बातें आप लोग को समझाने में कि किस चीज़ से क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, यही बताने में आप लोग को वीडियो लंबी हो जाती है। और शायद मुझे लगता है आप लोग को वीडियो बड़ी लगती होगी तो आप लोग स्किप करके सोचते हैं कि उपाय ही सोचे, लेकिन शुरू की बातें जानना अति ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि शिव भगवान की किस प्रकार आप लोग पूजा करें और क्या क्या चढ़ाना जरूरी है और क्या वहाँ से लाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक यही मात्र जरिया है जिससे मैं जान सकूँगी कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तमाम मैं आप लोगों को, कभी कभी लोग आते हैं पूछते हैं कि आप ये भी उपाय बताती है, ये भी उपाय बताती है, तो सब उपाय आप अपने अनुसार कीजिए, अपनी परेशानी के अनुसार कीजिए। कोई हर उपाय है। जब आप लोग ज्योतिष में जाएंगे तो तमाम तरह के उपाय हैं, लेकिन आदमी वही करता है जो उसके लिए सूटेबल होता है और जो उसकी विपत्ति के अनुकूल होता है, वही दूर करने के लिए वो करता है। अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी बातों की, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, जब आप शिव मंदिर जाना किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए, कोई शुक्ल पक्ष नहीं, कोई पितृ पक्ष नहीं, किसी भी सोमवार से आप लोग शुरू कीजिए। और सुबह उठ के नहा धो करके अपने घर से 1 लोटा जल, और हो सके तो पंचामृत। पंचामृत क्या होता है? 5 चीज़ों से बना, दूध दही घी मक्खन शहद। दूध दही घी शहद और जल, इन 5 चीज़ों से बनता है पंचामृत। यदि आप ये चीज़ न पा सकें तब जल से उनको स्नान कराइए, लेकिन शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए कहा जाता है पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ये 5 चीज़ें कहीं से भी इकट्ठा कर लें। दूध दही घी जल और शहद, चीनी। हाँ, जल और शहद, जल का तो इसमें जोड़ा नहीं जाता है, शहद। इन चीज़ों का मिश्रण करके आप लेकर जाइए। और एक बात मैं बता दूं, पंचामृत का
सत्यनारायण भगवान की पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व, लेकिन उसमें तुलसी पत्ता डाला जाता है। इसमें कभी मत डालिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इनकी पूजा में ये चीज़ यूज़ नहीं होता है। तो आप लोग ऐसे लेकर के जाइए और देखिए। अब यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, कभी अगर आप लोग आंकड़े का फूल है तो वो चढ़ाइए, सफ़ेद कोई भी फूल है चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, बिल्वपत्र है बिल्वपत्र लेकर जाइए और मंदिर में चढ़ाइए। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ख़याल करना है, कोई एक ऐसी चीज़ लीजिए जो कि 108 बार आपको चढ़ाएँ। और एक यहाँ सावधानी आप लोग को और बता दूँगी कि जो पहली बार से शुरू करेंगे, पहले सोमवार को जिस टाइम जाएँगे वही आपको हर सोमवार जाना है और उसी विधि से पूजा करना है। तो जैसे आंकड़े का फूल ही 108 ले लिए, मंदार का फूल 108 ले लिए, कुछ नहीं लेंगे तो आपके घर में चावल होगा, साबुत चावल 108 ले लीजिएगा आप। अब मंदिर लेकर जाइए, सब स्नान पहले जल से स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराइए, फूल चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, भोग लगाइए। एक घी का दीपक जलाते हुए आप जो भी मंत्र हो, साधारण ओम नमः शिवाय के वो भी मंत्र बोलिए। कम से कम 5 बार उनकी परिक्रमा कीजिए। अब परिक्रमा आप लोग के मन में तमाम सवाल आएंगे कि मंदिर का करेंगे, आज कोई कोई शिवलिंग का ही करता है। शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी जलाधारी को लांघा नहीं जाता है। ये मैं आप लोग को आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एक विशेष विधि बता रहे हैं। जलाधारी से इधर लौट करके इस तरह परिक्रमा की जाती है, जो लगभग 2.5 परिक्रमा होती है। 2.5 परिक्रमा आप लोग कीजिएगा। ये आपको शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ, आप करके देखिएगा। खुद मैं तो यही हूँ, मेरा वीडियो भी यही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार करके और वहाँ 5 मिनट बैठ जाइए। याचना मैं बताती हूँ ना, याचना और मानस पूजा में कितनी शक्ति होती है। चाहे कोई उपाय न करे, आप याचना और मानस पूजा यदि कर लें तो आपकी तमाम समस्याएं लगभग आधी से अधिक खत्म हो जाएंगी। तो आप याचना कीजिए। उसके बाद जो आप चावल लेकर घर से गए हैं, मंत्र बोलते रहिए और मात्र एक चावल या एक आंकड़े का फूल, एक मंदार का फूल, जो भी आपके पास 108 उपलब्ध हो जाए, एक एक करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। ये उपाय आप मतलब चढ़ा करके परिक्रमा पहले कर लीजिए, दीपक जला लीजिए, आरती कर लीजिए, तब जाके ये चावल एक एक या आंकड़े का फूल जो भी आपके पास हो वो चढ़ाइए। और जो जलाधारी से जल गिर रहा है वो जल आप 1-2 चम्मच उसमें अपने लोटे में रोप लीजिए। रोप करके उसको घर लाइए। घर ला करके पूरे घर में उनका छिड़काव, कोने कोने, यहाँ तक कि गौशाला में भी छिड़काव कीजिए, क्योंकि मात्र गौशाला में यदि आपके किए कराया कोई प्रभाव रहेगा तो आपके पूरे घर पे वो नज़र डालेगा, पूरे घर को उससे दूषित करेगा। इसलिए आप लोग अपने पिंड का एक भी स्थान मत छोड़िए, हर जगह ये जल छिड़किए। प्रत्येक लोगों के सिर से होते हुए ये जल छिड़किए। जलाधारी में हो सकती होती है, आप ही के जल का जलाधारी होना जरूरी नहीं है। जलाधारी वो जो जल गिरता है उसको कहा जाता है, देवी देवता लोग पीने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। सोचिए वो जलधारी कितना अमृत के समान होता होगा। पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। अब इसका कुछ विशेष चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मंदिर में क्या क्या सावधानियां रखनी। कभी भी मंदिर को आते समय कहीं रुकना नहीं है, जब तक ये उपाय 11 सोमवार आप करें, बीच में कहीं आपको रुकना नहीं है। सीधे उनके शरण से अपने घर के चौखट पे आपको पैर रखना है। इस जलाधारी से अपने घर का मेन चौखट जरूर धुलिएगा कि ये कराया यदि आपके घर पे होगा, व्यवसाय में होगा, कहीं भी होगा, निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त होगा। एक चीज़ और बताऊंगी, एक ही समय पे जाइए और ये जो 108 वाला कहूँ ये उपाय कीजिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, यदि आप घोर विपत्ति में हैं, चल फिर भी नहीं सकते, एकदम आप कुछ सामान भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ये पूजा ज़रूरी है। लेकिन अगर कुछ करने में असमर्थ हैं, आप लोग एक फूल भी नहीं ले पाते हैं, मैं उन लोगों को भी, वो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं कि जो लोग एकदम कुछ करने की अवस्था में नहीं है, और बड़े से बड़े लोग भी वीडियो ये देखते होंगे। तो मैं एक उपाय आप लोग को और बता रही हूँ कि मात्र सिर्फ मंदार के फूल का 21, 51, 11 जितने भी आपको मंदार के फूल मिल जाए, वो आप लोग धागे में पिरो करके और अपनी मनोकामना ले करके बस शिवलिंग पर जा कर के शुक्र और सोमवार को चढ़ा दीजिए। बस ये काम कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये नहीं है कि 11-21, लेकिन इतनी शीघ्र मनोकामना पूरी होगी कि आप लोग उतनी शीघ्र सोचे भी नहीं होंगे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। लेकिन ये उपाय वही लोग कीजिएगा जो लोग एकदम ये काम करने में असमर्थ हैं, ये सब चीज़ करके विधिवत पूजा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि असमर्थों के लिए ही ये उपाय है।
जब ज्योतिषा शास्त्र के अंदर आप लोग एकदम अंदर जाएंगे तो उसमें तरह तरह के उपाय हैं, बाल के लिए, वृद्ध के लिए, रोगी के लिए, हर लोगों के लिए। महिलाएं 11 सोमवार का जो ये मैं पूजा बताई हूँ करने के लिए, आप लोग अब फिर प्रश्न में पूछेंगे कि हम 11 सोमवार कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया, ये भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा बताया गया है कि पीरियड के दिनों को नहीं गिना जाता है। बस 11 सोमवार आप लोग खंडित किए बिना कर दीजिएगा, उसको जोड़ा नहीं जाता है। बाकी अन्य किसी काम के लिए, जैसे विवाह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, इसके लिए आप लोग मत छोड़िएगा। वीडियो कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मेरे वीडियो से आप लोग को लाभ मिलता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर तीज त्यौहार के नोटिफिकेशन ऐसे ही आप लोग को सही साफ शुद्ध जानकारी मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।